Okay students, good evening, welcome to English classes by Mr. B चित्रकूटी सर। ठीक है, आपको जो है एक बार पुनः आप सबका स्वागत है, वेलकम है। चलिए आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इट का यूज पढ़ेंगे। देखिए इट का जो प्रयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश ग्रामर में। इट का जो है, इट से बहुत सारे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता है कि ये स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, प्रतिदिन हम लोग बोलते हैं, यूज करते हैं और हमें ये पता नहीं होता है कि इसका स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यूज ऑफ इट जो है, इसका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस, जैसे मैंने अभी आपको देयर का प्रयोग पढ़ाया था और देयर में मैंने बताया था कि सब्जेक्टलेस सेंटेंसेस होते हैं उसमें। तो यूज ऑफ इट में हमें इट का प्रयोग जो है ध्यान देना है। इट इक्वल टू, इट का मतलब होता है, ध्यान देना है, यहाँ पे लिखना है इट मीन्स यह है, इट मीन्स यह, या फिर ये। ठीक, तो इट मीन्स होता है यह है या ये, ठीक है ना। या फिर ये ना लिखना हो तो यहाँ पे ये को आप यह बस लिख सकते हैं, यहाँ पे इट मीन्स यह बस लिख लीजिए, यह है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। यह, ठीक है, इट मीन्स आप यह बस लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन, एमसीपीएस क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। यूज ऑफ इट आज हम सीखेंगे। आज हम यूज ऑफ इट के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डालना है, कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ डाल लीजिए आप, फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट हमारा यूज ऑफ इट के बारे में हम आज बताएंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको सबसे पहले नोट करना है यहाँ पे। ये इसको अपोस्ट्रोफी से क्लोज करना है, इट और दिस, ये दिस है, THIS, इट और दिस का अर्थ, मीन्स यानी अर्थ यानी मीन्स, ठीक है ना, मीन्स यानी अर्थ। इट और दिस का अर्थ यह है, इसको फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा कर लेना है, यह होता है। इट और दिस का अर्थ जो है यह होता है। बट पर यानी लेकिन, पर फर्क इतना है, पर फर्क इतना है कि देखिए इट और दिस, ये THIS यहाँ पे है, दिस, इट और दिस का अर्थ यह होता है, ठीक है। पर फर्क इतना है कि दिस यानी यह का प्रयोग, पर फर्क इतना है कि दिस यानी यह का प्रयोग
यह का प्रयोग सजीव, सजीव इंग्लिश में कहेंगे लिविंग थिंग्स, इंग्लिश में सजीव को लिविंग थिंग्स, ठीक है। इट और दिस का अर्थ यह होता है, पर फर्क इतना है कि दिस, यह, दिस यानी यह का प्रयोग सजीव लिविंग थिंग्स तथा नॉन लिविंग निर्जीव, हिंदी में लिखे पहले, नॉन निर्जीव, इंग्लिश में नॉन लिविंग, अपना माइक बंद रखें, हम साइड हो जाएंगे बेटा, नॉन लिविंग, निर्जीव यानी नॉन लिविंग, ठीक है, दोनों के साथ, दोनों के साथ, ठीक है ना। तो इट और दिस का अर्थ यह होता है, पर फर्क इतना है कि दिस, यह यानी दिस का जो प्रयोग है, दिस का प्रयोग सजीव यानी लिविंग थिंग्स तथा निर्जीव, ठीक है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं, यहां पे नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ किया, दोनों के साथ करते हैं, दोनों के साथ, रात ज्वाइन करा लीजिए किसी को, करते हैं, ठीक है। दिस का जो प्रयोग है, ध्यान देना है, दिस का जो यूज है लिविंग के साथ भी और नॉन लिविंग दोनों के साथ, और दिस का अर्थ क्या होता है, यह, इट का भी अर्थ यह ही होता है, ठीक है ना। लेकिन आज हम आपको दिस और इट का जो डिफरेंस था वो बताया पहले, जिसमें आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है, दोनों के साथ करते हैं, यहाँ लिखे, और इट, इट का, इट का प्रयोग, इट का यूज, इट का प्रयोग सिर्फ, सिर्फ इट का प्रयोग सिर्फ, इट का प्रयोग, यस, हाँ बेटा, राइट करना है, लिखते जाए, नोट कर लें और जल्दी नोट करें, क्योंकि इसके बाद तुरंत मिटा भी दिया जाएगा, जल्दी नोट करना है। और अपना माइक बंद रखें सभी बच्चे, सिर्फ ध्यान दें, सुने, और सुनना भी है, नोट भी करते जाना है तुरंत। और इट का प्रयोग सिर्फ नॉन लिविंग, इट का प्रयोग सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव, निर्जीव वस्तुओं, आज आपका इट का पहला कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसे हम रूल बोलते हैं, नियम बोलते हैं, फर्स्ट रूल, ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इट के बारे में, निर्जीव वस्तुओं, और इट का प्रयोग सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब तीन चार कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए जाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं हम मिसगाइड भी होते हैं कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ ध्यान देना है, लिविंग थिंग्स सजीव वस्तु में, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तु में। तो इट और दिस का अर्थ यह होता है, पर फर्क इतना है कि दिस यानी यह का प्रयोग सजीव यानी लिविंग थिंग्स तथा निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ करते हैं, ठीक है ना। दिस का जो प्रयोग है दोनों के साथ करना है, निर्जीव हो या नॉन लिविंग, जैसे इट, दिस इज ए चौक, ठीक है, दिस इज अ चौक एंड दिस इज राम,
तो राम क्या है, लिविंग थिंग है, चौक क्या है, नॉन लिविंग थिंग। दोनों के साथ हम, दिस इज अ चौक, दिस इज राम, दिस इज राम, दिस इज सीता। ठीक है, तो यहाँ पर हम सजीव और निर्जीव दोनों के साथ हम दिस का प्रयोग करेंगे, लेकिन इट का प्रयोग, ठीक है, इट इज माई फ्रेंड राम ऐसा नहीं कहेंगे, इट इज माई फ्रेंड श्याम ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ये इनकरेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सीधे नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे इट इज अ स्टिक, इट इज अ चाक, ठीक है, इट इज अ डस्टर, इट इज अ चेयर, इट इज अ बेंच। तो इट का प्रयोग हमें नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए करना है, निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। लिखे हैं इट एंड दिस, इट एंड, ये एंड इसको बोलेंगे, इट एंड दिस तो पोस्ट ऑफिस से क्लोज कर लेना है। इट एंड दिस both are almost same in uses, both are almost same in uses, both are, it and this both are almost same in uses, but the difference is, but the difference but the difference is this this is used for both living used for both living and non living। दिस और इट के डिफरेंस को इंग्लिश में समझाया जा रहा है। बट इट but it is used only but it is used only non living। देखिए इट एंड दिस, इट और दिस दोनों, बोथ यानी दोनों, आर ऑलमोस्ट लगभग सेम इन यूजेस, बट द डिफरेंस, दिस इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो इट और दिस में क्या अंतर है, दिस का जो प्रयोग है वो हमें क्या करना है, लिविंग, ये लिखा है लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में हम कर सकते हैं, दिस का यूज लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में कर सकते हैं, बट लेकिन इट इज यूज ओनली नॉन लिविंग। इट का प्रयोग किस में करना है, सिर्फ नॉन लिविंग में। किस में करना है, नॉन लिविंग में। ठीक है ना, ये लिखा है बट इट इज यूज ओनली नॉन लिविंग।
ठीक है, नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु में, नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तुओं में करना है, ठीक है, ये ध्यान देना। एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल लिखें, यह पेन है, यह पेन है, दिस इज अ पेन, यह पेन है, दिस इज अ पेन, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि पेन क्या है, नॉन लिविंग है, हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं, करेक्ट है, ठीक है। और यहां पर हमने लिख दिया एक सेंटेंस और पेन क्या है, नॉन लिविंग है, दिस इज राम, दिस इज राम, ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। देखिए, दिस इज अ पेन, पेन क्या है, नॉन लिविंग है, पेन क्या है, नॉन लिविंग है, तो दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस का प्रयोग कर किया है यहाँ पे हमने, और ये भी करेक्ट सेंटेंस। और दिस इज राम, राम क्या है, लिविंग है, राम क्या है, लिविंग, सजीव वस्तु है ना, राम, राम क्या है, सजीव है, तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अगर इसी को हम अब यहाँ पर यदि पेन यहाँ पे हमको लिखना है, देखिए इट इज अ पेन, इट इज अ पेन, ठीक है, ये करेक्ट है आपका, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, ठीक है। और यहीं पर अगर हमने ये सेंटेंस लिख दें, इट इज माई फ्रेंड, इट इज माई फ्रेंड राम, ये मेरा मित्र राम है, तो राम यहाँ पर लिविंग है, राम क्या है यहाँ पर, लिविंग है, इट इज माई फ्रेंड राम, तो राम यहाँ पे क्या है, लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, यानी ये सेंटेंस आपका गलत है। क्योंकि मैंने बताया है रूल्स में, जो रूल लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, इट इज अ पेन, इट इज अ पेन, यह पेन है, ठीक है, यह एक पेन है, तो यहाँ पर जो है ये इट का प्रयोग हमें सब्जेक्ट के रूप में भी करना है, ठीक है, उसका हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझाएंगे। इट इज अ पेन करेक्ट है, क्योंकि क्या है, ये पेन नॉन लिविंग है, क्या है ये, नॉन लिविंग। फिर यहाँ लिखा है इट इज माई फ्रेंड राम, यह मेरा मित्र राम है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स में हमें इट का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बट लेकिन इट इज यूज्ड ओनली, ये लिखा है इट इज यूज्ड ओनली नॉन लिविंग, इट का प्रयोग सिर्फ हमें नॉन लिविंग में करना है, किसका करना है, नॉन लिविंग में, इट का प्रयोग किस में करना है, नॉन लिविंग। एक बार स्टूडेंट्स, गाइस, हेलो गाइस, ध्यान दें एक बार, अटेंशन वंस अगेन, आज आपको यूज ऑफ इट के बारे में, इट का मतलब यह होता है, ठीक है, इट और दिस का अर्थ यह होता है, पर फर्क इतना है कि दिस, यह का प्रयोग सजीव लिविंग थिंग्स तथा निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ करते हैं, ठीक है ना। दोनों के साथ करते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और आपको कंफर्म करना है, और इट का जो प्रयोग है सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स, इट का प्रयोग सिर्फ किसके साथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, निर्जीव वस्तुओं, जैसे यह कुर्सी है, यह कुर्सी है, तो इट इज अ चेयर, इट इज अ चेयर, यह छड़ी है, अब यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा, देखें, यह छड़ी है, यह छड़ी, स्टिक जिसे कहते हैं, यह छड़ी है, अब बताओ यहाँ पे यह छड़ी क्या है, आपकी नॉन लिविंग है, निर्जीव वस्तु है छड़ी, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टिक, इट इज अ स्टिक लिखेंगे, ठीक है, इट इज अ स्टिक भी सही है। और दिस में ध्यान दीजिए, दिस का जो यूज है लिविंग नॉन लिविंग दोनों में कर सकते हैं, यू कैन डू, ठीक है, यू कैन यूज
लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। यू कैन यूज दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये दिस का जो प्रयोग है सजीव और निर्जीव दोनों में किया जा सकता है। यह छड़ी है, इट इज अ स्टिक, इट इज अ स्टिक। और यहां पर हम यदि ये बोल दें कि दिस इज अ स्टिक तो भी सही है, दिस इज अ स्टिक। लेकिन सजीव में, सजीव के साथ, सजीव वस्तुओं के साथ जो चीजें सजीव हैं उनमें हमें किसका प्रयोग करना है, सिर्फ दिस का करना है। सजीव के लिए किसका करना है, दिस का। जैसे यहां पर मैंने बताया है इट इज माई फ्रेंड राम, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। यहां पे होगा दिस इज माई फ्रेंड राम। क्या होगा, दिस इज माई फ्रेंड राम, ठीक है। तो आपका अगर ये दिस यहां पे लिख देते तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता। क्या हो जाता, सेंटेंस करेक्ट हो जाते। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। लिविंग एंड नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट अभी हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों में दिस लगा सकते हैं, लेकिन इट का प्रयोग जो होगा वो सिर्फ नॉन लिविंग के साथ होगा। किसके साथ होगा, नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तुओं के साथ करेंगे। तो इट इज अ स्टिक, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस एक और लिख लीजिए। यह कुर्सी है, देखिए यह कुर्सी है, ठीक है। यह कुर्सी, यहां एक नहीं लिखा तो भी आपको आ लगाना, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे जो यह है, इट का जो इसका आपको यूज करना है एज ए सब्जेक्ट, वहां पर आपका क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज अ चेयर। और चेयर क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग, चेयर क्या है, चेयर सांस ले सकती है, चेयर चल सकती है, खाना खाती है, नहीं ना। तो ये नॉन लिविंग है। क्या है ये, क्या है ये, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के साथ क्या लगाएंगे हम, इट का प्रयोग। तो इट इज अ चेयर, ठीक है। तो अभी हमने सीखा अभी थोड़ी से इट के बारे में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इट और दिस दोनों का अर्थ यह होता है, लेकिन दिस का जो यूज है लिविंग नॉन लिविंग दोनों में करना है। और इट का जो यूज है बच्चों, ठीक है, ये आपको सिर्फ नॉन लिविंग में करना है। इट का यूज कहाँ करना है, नॉन लिविंग के साथ ही करना है, ठीक है। यहां पे आपको लिखना है, एक नोट लिख लीजिए, नोट एक यहां पे लिख लीजिए, नोट, नोट लिखे, इट कांट, कैन नॉट को हम कांट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कांट, ठीक है। इट कांट यूज it can't use it can't be used with it can't be it can't be it can't be use living being। यहाँ पे नोट लिख लेना है, इट कांट बी यूज। ये जो इट का प्रयोग है ध्यान दीजिए, इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी मतलब होता है इट कांट बी यूज लिविंग बीइंग, यानी हमें इट का प्रयोग सजीव वस्तुओं के साथ नहीं करना। इट का प्रयोग किसके साथ नहीं करना है, सजीव। अभी करना भी है, अभी हम बताएंगे। हाँ, नहीं करना है या नहीं कर सकते हैं। इट कांट बी यूज लिविंग बीइंग, हम इट का प्रयोग किसके साथ नहीं कर सकते हैं, निर्जीव वस्तुओं के साथ हमको नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और सेंटेंसेस लिखिए यहाँ पे, लिखिए यह है, यह आपका यह आपका मित्र, यह आपका मित्र राज है, यह आपका मित्र राज है। तो राज क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग,
लिविंग, है ना। दिस इज आपका मित्र, दिस इज योर, दिस इज योर फ्रेंड, दिस इज योर फ्रेंड राज, यह आपका मित्र राज है। यहाँ पे दिस का प्रयोग किया गया है। यहाँ लिखा है इट कांट बी यूज लिविंग बींग, इट का प्रयोग हम लिविंग बींग में नहीं करेंगे, इसलिए दिस ही लगेगा। तो दिस इज योर फ्रेंड राज। नेक्स्ट सेंटेंस लिखे, यह एक घड़ी, यह एक घड़ी नहीं है, और घड़ी आपकी नॉन लिविंग है, यह एक घड़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नॉन लिविंग में इट इज नॉट अ वॉच, ठीक है। यदि आपकी हाथ वाली घड़ी है, हाथ में जो पहनते हैं कलाई में, रिस्ट में, उसको वॉच बोलेंगे। जो दीवार में लगी होती है उसको क्लॉक बोलेंगे। यह एक घड़ी नहीं है, इट इज नॉट अ वॉच। क्या क्या यह क्या यह एक पुस्तक है? क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या यह एक पुस्तक है? तो यहाँ हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है ना। इज स्मॉल में फिर इट लिखेंगे, इज इट अ बुक, इज इट अ बुक, बुक आपकी नॉन लिविंग है, इज इट अ बुक क्वेश्चन मार्क। क्या यह एक पुस्तक है? क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, इज इट अ बुक, बुक क्या है आपकी नॉन लिविंग, ठीक है। यह एक घड़ी है, घड़ी आपकी नॉन लिविंग है, इट इज नॉट अ वॉच। तो इट का प्रयोग अभी हम बेसिक से आगे की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग की ओर जाएंगे, ठीक है। इट अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, इट का प्रयोग करना कहाँ कहाँ है ना। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने अभी ये सीखा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, तो स्टूडेंट्स सभी आप लोगों ने इट और दिस का डिफरेंस, और दोनों का मतलब यह होता है, इट मीन्स भी यह होता है, दिस मीन्स भी यह होता है। लेकिन इट का प्रयोग ओनली नॉन लिविंग में और दिस का प्रयोग हमने लिविंग में। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक्सेप्शनल भी है, अपवाद भी इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको नोट करा रहा हूँ, लिख लीजिए, नोट कर लें। नोट यानी आपको रिमेंबर, याद रहे, रिमेंबर इट, आपको इसको नोट कर लेना है। ये याद रखना है, यदि आपका पहले किसी का परिचय, इंट्रोडक्शन हो जाए, कोई भी पशु पक्षी, छोटे प्राणी हों, छोटे सजीव प्राणी हैं, प्राणी भी सभी सजीव हैं, चाहे वो कीट पतंगे हों, रेप्टाइल्स एनिमल्स हों, पेट एनिमल्स हों, वाइल्ड एनिमल्स हों, और आप लोग ऐसा करते भी हैं और आपको अभी समझ में आएगा भी, इस चीज़ को ध्यान देना है। लिखिए, यदि सेंटेंस में यानी वाक्य में यदि वाक्य में पशु पक्षी या छोटे जीव जंतुओं यदि सेंटेंस वाक्य में पशु पक्षी या छोटे जीव जंतुओं के का बोध हो, हाँ लिखिए उसे आगे, बोध हो तथा हमें उनका परिचय, अब यहाँ पे लिखना है परिचय,
तथा हमें उनका परिचय यानी इंट्रोडक्शन, हमें उनका परिचय यानी इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेंटेंस में बोध हो, ठीक है ना। यदि सेंटेंस वाक्य में पशु पक्षी या छोटे जीव जंतुओं का बोध हो तथा हमें उनका परिचय इंट्रोडक्शन प्राप्त हो चुका है, इंट्रोडक्शन प्राप्त हो चुका है, प्राप्त हो चुका है, चुका है तो हो चुका है तो उनके बारे में, उनके बारे में, उनके बारे में बताने के लिए, बताने के लिए, बताने के लिए इट का, उनके बारे में बताने के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर पशु पक्षी छोटे जीव जंतु ये सब लिविंग हैं, लेकिन सिर्फ इनके लिए हमें ये भी ध्यान देना है यदि हमें उनका परिचय मिल गया है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारी किताबों में आप लोगों ने पढ़ा है और छोटी छोटी क्लासेज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैसे? जैसे पहला सेंटेंस आपके टीचर ने, हर बच्चे ने पढ़ा होगा, देखा होगा और आपको लगेगा भी ये राइट सही है। देखिए क्या लगेगा, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के दौर में दे दिया, यहाँ पे एक सेंटेंस हमने दे दिया आपको, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। गाय एक घरेलू जानवर है, गाय एक डोमेस्टिक यानी घरेलू, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। अब इसके बारे में जब हम लोगों ने, आपने देखा होगा और अपनी बुक में, नोटबुक में, बुक्स में आप देखिएगा तो नीचे के जो नेक्स्ट सेंटेंसेस लिखे होते हैं, क्या लिखे होते हैं, हमें इसका परिचय मिल गया कि यही गाय है, ये गाय के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? गाय के बारे में। तो यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन मिल गया, ये परिचय प्राप्त हो चुका है कि ये काऊ है, काऊ के बारे में है। तो हम नेक्स्ट जो सेंटेंसेज होंगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज, ये लिखा है तो उनके बारे में बताने के लिए, अब इसके बारे में हमें जो भी जानकारी देनी है तो इट सेंटेंस, इट से स्टार्ट करेंगे, इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं हम लोग, देखे होंगे आप, इट, हाँ, इट हैज, यहाँ पे आप लोग सेंटेंसेस लिखते भी हैं, इट हैज, इट हैज, ये क्या है, अटक गई क्या होता है इंग्लिश में, आपको बोलना है बेटा, स्टॉप द स्क्रीन। हाँ देखिए स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ गई, जल्दी देखो। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। फिर इसके बाद के जो सेंटेंसेस होते हैं आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आपके कॉपी में नोट भी करवाया गया होगा, इट हैज टू, ठीक है, आइज, यानी इसका मतलब होता है, देखिए गाय एक घरेलू जानवर है, गाय एक, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में है, अभी इसका आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि ये गाय जो है आपकी वो नहीं है, लिविंग नहीं है, लिविंग है, इट है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, अभी नहीं कहा जा सकता, जितना भी है वो क्लियर करें। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना, पशु पक्षी, हमें उसका इंट्रोडक्शन, परिचय पर मिल गया। जैसे मान लीजिए हॉर्स है, या एलिफेंट है, ठीक है, या मान लीजिए पैरट है, क्या है, तोता है, दिस इज अ पैरट, ठीक है ना, इट हैज टू आइज। अब उसका इंट्रोडक्शन तो हो गया, परिचय तो जानकारी हो गई, लेकिन शेष के जो उसके सेंटेंसेस हैं, रेस्ट ऑफ द जो उसके बारे में हमें बताना है, अगला परिचय देना है, तो सारे सेंटेंसेस हम किससे स्टार्ट करेंगे, इट से। चींटी के लिए, कीट पतंगों के लिए हमें इट का ही यूज करना है, किसका प्रयोग करना है, इट का, यानी इट का प्रयोग जो है पशु पक्षी या छोटे जीव जंतुओं में, ये लिविंग है,
लेकिन इनका यदि हमें परिचय मिल गया, ये यहाँ पे लिखा भी है, तथा हमें उनका परिचय इंट्रोडक्शन प्राप्त हो चुका है, तो उनके बारे में बताने के लिए, अब इसके बारे में यानी काऊ के बारे में बताने के लिए जो शेष सेंटेंसेस है, इट हैज 2 आइज, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इट हैज 4 लेग्स, ठीक है। गाय एक घरेलू जानवर है, पशु है। इट हैज 2 आइज, इसके यहाँ पे हिंदी क्या हो जाएगा, इसकी दो आंखें होती हैं, इसकी 2 आंखें होती हैं। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट हैज 2 आइज, ठीक है। इसकी 2 आंखें होती हैं। इट हैज 4 लेग्स, इसके 4 पैर होते हैं। अब है तो काऊ, है तो लिविंग, अब उसके बारे में हमें इंडिकेट किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। तो जब हम पशु पक्षी कीट पतंगों के लिए, एनिमल्स के लिए, जर्म्स के लिए, ठीक है, इनके बर्ड्स के बारे में हम परिचय प्राप्त होने के बाद जो शेष के रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैं उनको हम इट से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, इट से। तो इट हैज 4 लेग्स, इसके 4 पैर होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, वो बाद में बताएंगे, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। इट हैज 4 लेग्स, इसके 4 पैर होते हैं। इट जैसे यहाँ पे हमने दे दिया, यह चींटी है, ठीक है। कीट पतंगों में आएगा, छोटे उसमें आएगा प्राणी में, तो इट इज अ आंट, इट इज अ आंट, यह चींटी, इट इज अ आंट, इट इज आंट, इट इज अ आंट, यह चींटी है ना। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया जा रहा है। गाय एक घरेलू जानवर है, इसके बारे में बताना है हमें। फिर कोई भी हो, कोई भी एनिमल हो, पक्षी हो, ठीक है, उसके बारे में यदि हमें बताना है तो हम तुरंत बता सकते हैं। इट से ही हमको स्टार्ट करना है। परिचय हो जाने के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद यदि हमें जानकारी है उसके बारे में, अगर फिर हमें कुछ बोलना है तो हम इट से ही स्टार्ट करेंगे। बार बार हम दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, बार बार हम, ठीक है। इट इज, यहाँ पे एन आंट हो जाएगा, हाँ यहाँ पे इट इज एन आंट, यहाँ आंट जो है आपका वावेल साउंड से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए एन का प्रयोग करना है। यह चींटी है, इट इज एन आंट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, आपको बताने का मतलब था कि यदि आप कभी भी इसमें ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यदि पशु पक्षी हैं, किसी के बारे में भी हम जब लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो पहली लाइन लिखने के बाद, उसका परिचय हो जाने के बाद, शेष जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उसके बारे में हमें बताना है। चींटी क्या करती है, चींटी क्या करती है, इट कलेक्ट्स फूड फॉर द विंटर सीजन, फॉर द विंटर सीजन। तो इट कलेक्ट्स, इट से ही स्टार्ट होंगे सेंटेंसेस, ठीक है। इस प्रकार से हमें सेंटेंसेस को, यानी हमें ये ध्यान देना है, पशु पक्षी या छोटे जीव जंतुओं का बोध हो तथा हमें उनका परिचय, इंट्रोडक्शन प्राप्त हो चुका है कि ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये काऊ है, ये आपकी काइट चील है, ये पैरट है, ठीक है, ये रैबिट है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज अ रैबिट, दिस इज अ रैबिट। तो रैबिट क्या है, रैबिट इज द रैबिट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, नहीं, द रैबिट इज अ पेट एनिमल। पेट एनिमल क्यों है, क्योंकि पालतू पशु हैं। द एनिमल्स विच लिव नियर इन आवर होम्स, ठीक है, जो हमारे ऐसे लिव इन आवर होम, ऐसे जानवर, ऐसे जंतु जो हमारे घर के अंदर रहते हैं, घर के अंदर आना जाना होता है, उनको हम क्या कहते हैं, पेट एनिमल्स। द एनिमल्स विच लिव नियर इन आवर होम, जो हमारे घर के पास रहते हैं, उनके लिए हम अलग से सेट बनाते हैं, वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अब अगर कहते हैं व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर क्या है, द एनिमल्स विच लिव इन द जंगल, जो एनिमल जंगल में रहते हैं, जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, लिव इन द जंगल, जो जंगल में रहते हैं वो जंगली जानवर हो गए। तो डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं हमारे पालतू पशु होते हैं, क्या होते हैं, पालतू पशु, ठीक है ना। और ये हमारा ध्यान दीजिए,
डोमेस्टिक एनिमल घरेलू जानवर, घरेलू पशु, घरेलू जानवर। और पेट एनिमल जो होगा वो पालतू पशु होंगे। पेट एनिमल में जैसे पैरट है, कैट है, डॉग है, रैबिट है, ये हमारे पेट एनिमल में किसमें आते हैं, पेट एनिमल्स में आते हैं। तो यह चींटी है, इट इज एन ऑन। ठीक है, अगला हमारा यूज ऑफ इट इक्वल टू होता है यह, इट मीन्स होता है यह। और ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है, यहाँ पे डाल लेना है सेकंड। सेकंड कॉन्सेप्ट है यानी रूल, नियम, जो भी आप इसको। हाँ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट अभी आपने ईट का पढ़ा, अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको ध्यान देना है। इट एज ए सब्जेक्ट, लिखे इट एज ए सब्जेक्ट, यानी इट का प्रयोग हमें कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में करना है। इट एज अ सब्जेक्ट इट इट का प्रयोग, इट का प्रयोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, इट का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता की तरह, ठीक है ना। तो इट का जो प्रयोग है वो आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता की तरह करना है। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना। इट एज ए सब्जेक्ट, इट एज ए सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता की तरह आपको करना है। यदि वाक्य की शुरुआत, यहाँ लिखना है यदि, लिखे नीचे से, यदि यदि वाक्य, यदि वाक्य की शुरुआत, यदि वाक्य की शुरुआत कल, आज, आज, परसों, लिखते जाएं। यदि वाक्य की शुरुआत कल, आज, परसों, परसों, वर्ष, माह, कल, आज, परसों, वर्ष, माह, दिन, कामा लगाते जाइए, दिन, तारीख, दिन, तारीख, कल, आज, परसों, वर्ष, माह, दिन, तारीख, समय, मौसम, मौसम सीजन, मौसम, दूरी तथा जन्मदिन, को
बताने के लिए, जन्मदिन को बताने के लिए, देखिए कर्ता की, इट एज ए सब्जेक्ट, इट का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता की तरह करना है, यूज करना है आपको। यदि वाक्य की शुरुआत कल, आज, परसों, वर्ष, माह, दिन, तारीख, समय, मौसम, दूरी तथा जन्मदिन को बताने के लिए, जन्मदिन को बताने के लिए इट से प्रारंभ, इट से प्रारंभ करेंगे। इट सब्जेक्ट के रूप में आपका होगा, इट सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, से प्रारंभ करेंगे। देखिए अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया आज, आज हमने, आप ज़्यादातर बच्चे बोलते भी ऐसे हैं, मान लीजिए आपको बोलना है आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज सोमवार है, और इंग्लिश में आपको बोलना है, तो अधिकांश स्टूडेंट्स बोल जाते हैं टुडे इज मंडे। टुडे इज क्या लिख देते हैं आप लोग, टुडे इज मंडे। तो ये जो सेंटेंस है, अब यहाँ इसी सेंटेंस को राइट करना है, इसका सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे रूल्स के अनुसार, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। देखिए स्टूडेंट्स, टुडे इज मंडे इनकरेक्ट, ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है, यहाँ पे लिख दीजिए इनकरेक्ट, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। टुडे इज मंडे, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। इट इज मंडे टुडे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, ये रूल में ध्यान दीजिए, दिन, दिन की जानकारी ये लिखा है, दिन, ये दिन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दिन लिखा है ना यहाँ पे, दिन है ना। तो दिन को हम किससे स्टार्ट करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, इट से प्रारंभ करना है। किससे करना है, इट से। देखिए अधिकांश बच्चे बोल देते हैं टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज सैटरडे, टुडे इज मंडे, टुडे, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आपको बोलना है इट इज मंडे टुडे, ये आपकी जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है कल छुट्टी थी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, कल छुट्टी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ध्यान देना है, और ये आप लोगों को कई बार हमने अपने वीडियो में बताया भी है कई बार, कि जब है हो तो ये प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट। जब लास्ट में था, थी, थे हो तो क्या हो जाता है, पास्ट। गागी गे के लिए फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान बताए ना, है लास्ट में है तो इज वन लगेगा, पास्ट आता है तो वाज वर लगेगा, फ्यूचर आता है तो विल बी या शैल बी का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कल छुट्टी थी, इसको सेंटेंस बनाना है अब यहाँ पे, तो इंग्लिश हो जाएगा इट वाज हॉलीडे, हॉलीडे नहीं छुट्टी, इट वाज हॉलीडे एस्टरडे। एस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, एस्टरडे मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बीता हुआ कल। देखिए कल छुट्टी थी, आज नहीं, जो आने वाला कल होगा उसके बारे में नहीं बोध हो रहा है, कल छुट्टी थी, कल छुट्टी थी, यानी समय जो बीत चुका है, टाइम दैट इज गोन, टाइम दैट इज गोन, समय जो बीत चुका है उस कल के बारे में बात हो रही है, जो समय बीत चुका है। तो कल छुट्टी थी, इट वाज हॉलीडे एस्टरडे, इट वाज हॉलीडे एस्टरडे, एनी प्रॉब्लम, कल छुट्टी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट है, आज सोमवार है इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया है, इट इज मंडे टुडे, कल छुट्टी थी, इट वाज हॉलीडे एस्टरडे, ठीक है। अगला लिखिए, एक फ्यूचर में भी एक सेंटेंस दे रहे हैं, लिखिए कल कल रविवार होगा, क्या लिखा है, कल रविवार होगा, कल रविवार होगा, ये किस टेंस में बोध हो रहा है,
फ्यूचर में, किस में बोध हो रहा है? फ्यूचर में। तो इसका लिखना है यहाँ पे इट विल बी संडे। और नेम जो होते हैं, मंथ्स नेम, डेज नेम, ये कैपिटल से लिखना है। इट विल बी संडे, इट विल बी संडे। और अब आने वाले कल की बात होती है, किसके बारे में बोध हो रहा है? आने वाला, कल रविवार होगा, कल होगा, आज नहीं, न पीछे था, ठीक है ना। इट विल बी संडे, और आने वाले कल के लिए आपको प्रयोग करना है टुमारो। किसका प्रयोग करना है? टुमारो का, TOMORROW। हाँ, तो कल रविवार होगा, इट विल बी संडे टुमारो, इट विल बी संडे टुमारो। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट लिखिए। आज देखिए, इट से सब शुरू होने वाले हैं। किससे सेंटेंस शुरू हो रहे हैं? इट से। नंबर 4, आज मेरा, बच्चे बोलते भी हैं इस प्रकार से, आज मेरा जन्मदिन है। अब इंग्लिश में किस प्रकार से बोलना है? जब हम इसका रूल, अब आपको इट का यूज ही बता रहे हैं, और रूल में भी लिखा हुआ है जन्मदिन के संबंध में, आज मेरा जन्मदिन है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? स्टार्ट, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टुडे, इट इज माई बर्थडे, इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। तो जन्मदिन भी बताने के लिए हम इट से शुरू करेंगे। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टुडे, इट विल बी संडे टुमारो, कल रविवार होगा, कल गुरुवार होगा, इट विल बी थर्सडे टुमारो, है ना। नेक्स्ट लिखना है, अगला है नंबर 5, कल, अगर सेंटेंस आ गया आपका कि कल छुट्टी होगी, कल छुट्टी होगी, अब ये देखिए फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट में था इसलिए इज लगा है। कल छुट्टी होगी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका इट विल बी हॉलीडे, इट विल बी हॉलीडे टुमारो, आने वाला कल, यानी कल होगी, थी नहीं, होगी। इट विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी होगी। अगला सेंटेंस है, उस दिन कुछ खास, उस दिन कुछ खास था, उस दिन कुछ खास था, इट वाज लिखें, उस दिन कुछ खास था, इट वाज समथिंग स्पेशल, उस दिन के लिए दैट डे का यूज करेंगे, दैट डे, इट वाज समथिंग कुछ, समथिंग, इट वाज समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेशल दैट डे। ये सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, उस दिन कुछ खास था, इट वाज समथिंग स्पेशल दैट डे। अब यहां पर एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, परसों क्या था। तो देखिए, दो प्रकार के परसों होते हैं, एक बीता हुआ परसों और एक आने वाला परसों। तो जो बीता हुआ परसों होता है, ठीक है ना, जो बीता हुआ परसों होता है, तो उसमें किस प्रकार से लिखना है, बोलना है आपको, द डे बिफोर एस्टरडे होगा, और वहां पे बिफोर एस्टरडे होगा। और जो आने वाला परसों होगा तो द डे आफ्टर टुमारो होगा, द डे आफ्टर टुमारो होगा, ठीक है ना। तो एस्टरडे और टुमारो, आफ्टर और बिफोर का यहाँ पे ध्यान देना है।
तो जो पास्ट में होगा तो उसमें बिफोर लगेगा, आफ्टर होगा तो आपका फ्यूचर उसमें लगेगा, आने वाले नहीं फ्यूचर में होगा। तो लिखिए व्हाट वाज इट डे, व्हाट वाज इट डे, इट अब यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट के रूप में। व्हाट वाज इट डे बिफोर, परसों क्या था। व्हाट वाज इट डे बिफोर एस्टरडे, बिफोर एस्टरडे यानी कि परसों। क्वेश्चन मार्क, परसों क्या था, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। परसों क्या था, व्हाट वाज इट डे बिफोर एस्टरडे। नेक्स्ट है कल, कल रविवार था, कल रविवार था। इट वाज संडे, इट वाज संडे एस्टरडे। इट वाज संडे एस्टरडे। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान देना है आपको, यदि वाक्य की शुरुआत कल, आज, परसों या सेंटेंस के अंदर हो, ठीक है, यदि ये चीज़ों का बोध होता है इन चीज़ों का, ठीक है, माह, दिन का, महीने का, मौसम का, समय का, दूरी बताने से मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय, ठीक है, या मेरा घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है, तो इट इज़ 2 किलोमीटर फार, इट इज़ 2 किलोमीटर फार, FAR, फार मतलब दूर, इट इज़ 2 किलोमीटर फार माई स्कूल फ्रॉम माई होम, ठीक है, ये फ्रॉम माई स्कूल, इट इज़ 2 किलोमीटर फार माई होम फ्रॉम माई स्कूल, मेरा घर मेरे विद्यालय से। हाँ, अवे दूर, अवे यानी दूर, अवे यानी दूर, या FAR, फार मीन्स दूर, ठीक है, दोनों सही। तो यहाँ पर आपको दिन, तारीख, समय, मौसम, दूरी ये बताने के लिए आपको भी इट का प्रयोग करना है। अभी इट का सेकंड कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है इट का, सेकंड कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। तो इट का प्रयोग करना है एज ए सब्जेक्ट, इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता की तरह। यदि वाक्य की शुरुआत कल, आज, परसों, वर्ष, माह बताने के लिए, दिन बताने के लिए, जैसे कि इट, यह जनवरी है, यह जनवरी है, इट इज़ जनवरी, यह फरवरी है, इट इज़ फरवरी, ठीक है, मार्च था तो इट वाज मार्च, ठीक है, समझ में ना। इस प्रकार से दिसंबर होगा, दिसंबर, इट विल बी दिसंबर, इट विल बी दिसंबर। तो इस प्रकार से जो है, यदि मान लीजिए हम अब यहाँ पे समय बताने के लिए, जैसे कि 2 बजे हैं तो इट इज़ 2 o'clock, 9 बजे हैं इट इज़ करेक्ट 9 o'clock, ठीक, 9 बजे हैं इट इज़ करेक्ट 9 o'clock, ठीक है ना। तो समय बताने के लिए भी हमें इट का प्रयोग करना है, भी आपको एग्जाम्पल आगे देंगे इनके भी। मौसम, मौसम की जानकारी देने के लिए, जैसे वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, ठीक है, हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोविंग, इट इज़ ब्लोविंग, इट इज़ ब्लोविंग, हवा चल रही है, ठीक है, धूप खिली है, इट इज़ सनी, इट इज़ सनी, सुबह हो गई है, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ सुबह हो गई है, शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग, इट इज़ इवनिंग, रात हो गई है, इट इज़ नाइट। तो ये आप समझ में आ रही बात। तो समय, मौसम, सुबह, शाम, दोपहर, और इन चीज़ों को जन्मदिन बताने के लिए आज, कल, परसों, वर्ष, माह, ठीक है, जैसे कई वर्ष बीत चुके हैं, कई वर्ष, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, इट हैज़ बीन पास्ट मैनी ईयर्स, कई वर्ष बीत चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें आगे और थर्ड कॉन्सेप्ट में बताएंगे, अभी इनके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम आपको क्रम से देयर के बाद इट का प्रयोग बताए हैं, तो इट का प्रयोग आपको विधिवत इसको नोट कर लेना है और इसको स्टडी भी करना है, पढ़ना है। तो जब इट का प्रयोग आपके समझ में आ जाएगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन गुड नाइट। एंड यदि आपको आज की वीडियो मेरी समझ में आ गई हो, इट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो, 2 कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट इट के बारे में आपको बताया गया है, तो आप
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।